नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने सीखे थे शुड और शुड बी का प्रयोग। शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसका हिंदी होता है ना चाहिए, मतलब हम जब किसी को सलाह देते हैं या किसी को सुझाव देते हैं तब हम शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हमने सीखे थे शुड बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव जिसका हिंदी होता है होना चाहिए। यह सब्जेक्ट का अवस्था बताता है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं शुड बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। दोस्तों, शुड बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हम किसी को कोई जिम्मेदारी वाला कार्य सौंपे हुए रहते हैं लेकिन वो उस कार्य को नहीं करते रहता, कुछ दूसरा काम करते रहता है, तो हम उसको सलाह देते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस समय इस कार्य को करते हुए होना चाहिए या फिर तुम्हें इस समय इस कार्य को कर रहा होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, शुड बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करने के लिए हम बहुत से वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें इसका उपयोग समझ में आएगा और इसका सेंस भी समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसका सेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि इसका सेंस क्या है। दोस्तों, शुड बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म से वाक्य बनाने से पहले एक बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। शुड बी प्लस वर्ब का आईएनजी जिसका हिंदी होता है किसी कार्य को या फिर किसी क्रिया को कर रहा होना चाहिए या फिर किसी क्रिया को करते हुए होना चाहिए या फिर किसी क्रिया को करना चाहिए। तो चलो इसको वाक्य के माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप इस वाक्य को अच्छे से समझिए और इसका सेंस समझने की कोशिश कीजिए। तो वाक्य है हमारा यहाँ पे, राम को पढ़ना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, पढ़ना ना चाहिए, तो ये शुड का सिंपल सेंटेंस है। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। राम शुड स्टडी मतलब राम को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अब इसी वाक्य को मैं आपको कुछ दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, मतलब किसी कार्य को करते रहना होना चाहिए के सेंस में। तो आप इस वाक्य को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। राम को इस समय पढ़ रहा होना चाहिए या फिर राम को इस समय पढ़ते हुए होना चाहिए या फिर राम को पढ़ते रहना चाहिए। तीनों का सेंस एक ही है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार आप तीनों वाक्य को फिर से दोहराइए। मतलब राम को इस समय पढ़ रहा होना चाहिए, राम को इस समय पढ़ते हुए होना चाहिए या फिर राम को पढ़ते रहना चाहिए। तो चलो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। राम शुड बी स्टडिंग एट दिस टाइम मतलब राम को इस समय पढ़ते रहना चाहिए या फिर पढ़ते हुए होना चाहिए या फिर पढ़ रहा होना चाहिए। चलो दोस्तों, और वाक्य के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे परीक्षा नज़दीक है, तुम्हें पढ़ाई करते हुए होना चाहिए मतलब तुम्हें पढ़ाई करते रहना चाहिए। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यू शुड बी स्टडिंग एज एग्जाम आर अराउंड द कॉर्नर मतलब परीक्षा नज़दीक है, तुम्हें पढ़ाई करते हुए होना चाहिए मतलब तुम्हें पढ़ाई करते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, और वाक्य के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कपिल को इस समय खेल रहा होना चाहिए या फिर कपिल को इस समय खेलते हुए होना चाहिए। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कपिल शुड बी प्लेइंग एट दिस टाइम मतलब कपिल को इस समय खेल रहा होना चाहिए या फिर कपिल को इस समय खेलते हुए होना चाहिए। हमें नाचते रहना चाहिए मतलब हमें नाचने के कार्य को कंटिन्यूएशन में करते रहना चाहिए। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वी शुड बी डांसिंग। रात का समय है और काफ़ी रात हो गया है, तो जैसे कहते हैं तुम्हें
सोते हुए रहना चाहिए, मतलब तुम्हें सो जाना चाहिए। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यू शुड बी स्लीपिंग, मतलब तुम अभी तक जग रहे हो, तुम्हें सोते हुए रहना चाहिए, मतलब तुम्हें सोते रहना होना चाहिए। उसे कार्य करते हुए होना चाहिए, मतलब उसे कार्य को करते रहना चाहिए, मतलब कार्य करने के काम को कंटिन्यूशन में करते रहना चाहिए। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ही शुड बी डूइंग वर्क, मतलब उसे कार्य करते हुए होना चाहिए।